afternoon, students. Can you hear me? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Anjana, good afternoon. Hello. You Yes. can hear me? Good afternoon. हाँ जी बेटा. Yes, ma'am. Okay. Can you repeat the topic which we have done about demand? The things which we have covered in the chapter of demand. मंजोत, क्या क्या किया है हमने? आप टॉपिक बोलिए, पता चले मैम को आपने क्या क्या कर लिया है. आपको पता है? हाँ जी. गुड आफ्टरनून मैम. वेरी गुड आफ्टरनून. बताइए बेटा, टॉपिक्स बोलिए फटाफट, पता चले मैम को. आप रिपीट करते हो कि नहीं घर जाके? माय वीडियो इज नॉट कमिंग टू यू. हेलो हेलो. No, ma'am. ओके, यू स्पीक आउट बेटे. स्पीक नहीं आ रही मेरी. हाँ बोलो मंजोत. मैम हमने हाँ जी, डिमांड फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड किया है. ओके, राइट, वेरी राइट. Substitution and complementary goods, then law of demand, exceptions of this law. Right, very good, very good. And Ma'am, changes in demand right, and normal and inferior goods. Elasticity of demand. okay. And yet you are to degrees of elasticity of demand भी करी है हमने. Yes, ma'am. Elasticity greater than 1, equal to 1, 5. Perfectly elastic, perfectly inelastic. Am I correct? Now, today we are going to do factors affecting elasticity of demand. First thing you spoke out that factors affecting demand हमने किए हैं. तो मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या थे? Price of the commodity, of the pursuits, habit, taste, fashion, number of persons. ये सारे जो है हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड करे हैं. क्या मतलब है इसका? वो चीजें जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं. तो आप आज का टॉपिक देखिए, वो क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैंने आपसे इसलिए पूछा है बिकॉज इन द एग्जाम व्हाट स्टूडेंट्स डू, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तो वो डिमांड करके आ जाते हैं. सो दिस wrong option conception of the students I want to remove from your minds. Factors affecting demand or factors affecting elasticity of demand, two different topics are there, so you should be very careful while doing this. So elasticity of demand क्या है? What will be the reaction of the demand in comparison to in the responsiveness of change in price. प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, या इक्वल होगा, या नहीं होगा? ये आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया. अब हम करते हैं फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी कैसी है? ऑफ डिमांड. तीन तरह की हमारी कमोडिटीज होती हैं. कौन कौन सी? नेसेसरीज ऑफ लाइफ, विदाउट विच लाइफ विल बी इन डेंजर. कंफर्ट्स, जो चीजें हमें आराम देती हैं. और तीसरी है लग्जरीज, जो हमारे लिए स्टेटस सिंबल होती हैं. तीन तरह की गुड्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ, कंफर्ट्स, लग्जरीज. अब आपको एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैं तो उनको हम छोड़ नहीं सकते. उनकी डिमांड फिर क्या रहेगी? इन इलास्टिक और नेग्लिजिबल चेंज विल बी देयर. उसमें चेंज नहीं होता क्योंकि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, साल्ट है, ओके, वीट है, राइस है, वो तो जरूरतें हमारी रहेंगी ही. So in elastic demand है in case of necessities without which life will be in danger. Am I clear to you? Yes, Anjana, are you hearing me? Unmute yourself and talk to me. Yes, Anjana. Yes, ma'am. Clear Yes, है बेटे? ma'am.
नेसेसरीज ऑफ हाँ मैम लाइफ क्लियर में, है। ओके, नेसेसरीज ऑफ लाइफ में फर्स्ट पॉइंट हमने किया इन इलास्टिक डिमांड इन केस ऑफ नेसेसरीज. व्हाट अबाउट द कंफर्ट? कंफर्ट स्टैंड है, जैसे बाइक है, जैसे मोबाइल फोन है, वॉच, रिस्ट वॉच जो हमें चाहिए पढ़ते समय, तो ये कंफर्ट की चीजें हैं. इनके लिए इक्वल टू यूनिटी के करीब होगा. जैसे फ्रूट है, पैसे है, जरूरत है, कीमत कम है तो हम खरीद लेंगे, कीमत ज्यादा है तो कम खरीदेंगे. तो फ्रूट के बिना हमारी जिंदगी चल सकती है. पेट भरने के लिए हमें दाल चावल रोटी चाहिए, वो मिलेगी, लेकिन अगर हमने फ्रूट खाना है तभी खाएंगे जब प्राइस कम होगा. तो इसका मतलब ये है कि कंफर्ट्स के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा है. होते ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा होते कम खरीदेंगे. 10% फॉल will lead to 10% rise in इक्वलेंट ही होगा ऑलमोस्ट, तो उसे कहते हैं इक्वल टू 1. लग्जरीज के केस में मोर इलास्टिक डिमांड विल बी देयर. जैसे एसी है, ठीक है, 20,000 का था, ऑफ सीजन डिस्काउंट मिला, सीजन है, अगर हमें 15,000 का मिल रहा है तो हम भाग के खरीदेंगे. जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी थी, कार क्या है? लग्जरी, स्टेटस सिंबल है, बड़ी वाली कार है, अच्छी वाली न्यू लेटेस्ट ब्रांड की, तो टॉप मॉडल हम खरीदना चाहते हैं, तो अगर 10 लाख का है तो हमें मिल रहा है 9 लाख का, 1 लाख का डिस्काउंट, एवरीबॉडी विल रन एंड परचेज. तो मोर डिमांड हो गई इन केस ऑफ लग्जरी. चीजें समझ आ गई फर्स्ट पॉइंट की. सब्स्टिट्यूट, वो चीजें जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट, उनकी मोर इलास्टिक रहेगी. जैसे कि जेसीटी मोदी टायर्स है, या टायर्स की कई, अपोलो टायर्स, कई क्वालिटीज है. अगर एक टायर महंगा होने सारे जो है कस्टमर लूज कर देगा, क्योंकि एवरीबॉडी विल गो एंड सब्स्टिट्यूट. तो क्या हो गया? मोर इलास्टिक. थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया, इतना सा बढ़ाया, इतनी बड़ी ग्राहक ही टूट गए सारे. टायर्स लेने दूसरी क्वालिटी के भी तो पड़े मार्केट में, हम वो खरीद लेंगे. ऐसे ही पियर सोप है, लक्स सोप है, लक्स महंगा हो गया, सभी कहेंगे पियर खरीद लेंगे भाई. तो क्या हो गया? सेंसिटिव, टच करो भाग जाता है, टच से है फटाफट. तो वो चीजें जिनके सब्स्टिट्यूट अवे है वो मोर इलास्टिक होंगे, लेस मैं एक पॉइंट लिख दिया मैंने, मोर सब्स्टिट्यूट, मोर इलास्टिक डिमांड. इसका प्राइस हम छेड़ नहीं सकते, मोर इलास्टिक है. तो नेचर ऑफ यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, कुछ चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी जी, होती हैं बहुत सारे यूज. मिल्क, मिल्क के ढेर सारे यूजेस है. वी कैन ड्रिंक मिल्क, वी कैन मेक कॉफी, वी कैन मेक खीर, वी कैन मेक so many uses are there. तो ये चीज अगर सस्ती हो जाएगी तो हम ज्यादा सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये क्या हो गया? जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा, उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ होगी. जैसे ही मिल्क सस्ता होगा तो हम उसको खीर और मिठाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे. ये है नंबर ऑफ यूजेस. जिस चीज के ज्यादा है उसकी डिमांड मोर इलास्टिक है. जिसका एक ही यूज है, लाइक न्यूज़पेपर है, पढ़ना है, टेक्स्ट बुक है, पढ़नी है, तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं है. हो या महंगी हो, हम खरीदेंगे ही उसको. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस करती है? जिसमें नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है. जैसे पल्सेस है, दाल, तो उसका वही दाल बना के खाना है, उसका कुछ और नहीं करेंगे, तो हम उसको भी सिंगल यूज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे. उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ यूजेस, उतनी इलास्टिक डिमांड होगी. Now I come to the, yes, any questions up to this? 3 points we have completed. Gurpreet, you want to say something? Yes, beta, I'm listening. Unmute yourself and say yes or no. Yes, I am waiting for you. मैम आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स? Yes, I am telling you the examples also. जैसे मैंने मिल्क की एग्जांपल दी, ठीक है,
मैंने क्या बोला कि इसके बहुत सारे यूजेस है। तो जैसे ही मिल्क सस्ता होगा हम ज्यादा खरीद लेंगे ना, मिठाई बनाएंगे, खीर बनाएंगे। जो चीज जब सस्ती हो जाती है, जिसके यूजेस है, तो उसको फिर हम यूज करते हैं ज्यादा, हर चीज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फिर मिल्क को कर्ड भी बना लेंगे, कॉफी भी बनाएंगे, मिठाई भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, राइट। तो वो मोर इलास्टिक हो गई। ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो चीज जिसका यूज एक ही है, तो उसमें हम लेस इलास्टिक कहेंगे, उसमें इलास्टिक नहीं हो, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन का यूज बुखार में हमने खानी ही है, तो उसके प्राइस बढ़ने कम करने से कुछ फायदा नहीं है। उसने तो लेनी है तो लेनी है, नहीं चाहिए, बुखार नहीं है तो नहीं खाएंगे, है तो खाएंगे। ठीक है, तो ये अब कर रहे हैं हम पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। वो चीजें, वो गुड्स which for which use can be postponed are more elastic। जैसे कि आज कोई फ्रूट महंगा हो गया है, जैसे मैंगो आर नॉट अवेलेबल नाउ, दीज आर वेरी कॉस्टली। ओके, अच्छे वाला मैंगो महंगा हो गया है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। इलास्टिसिटी है उसमें कि हम उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा मैंगो ही खाना है, कोई और फ्रूट खा लेंगे। मेडिसिन है, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन। बुखार आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे दवाई सस्ती होगी तो हम खाएंगे, तो वो क्या हो गया, नो इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड रहेगी। बुखार है तो दवा खाएंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। बीमारी को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर हम आज मेडिसिन चाहिए तो आज ही चाहिए, तो उस केस में इन इलास्टिक वो चीज जिसमें हम इलास्टिसिटी कर सकते हैं। जैसे कि हम ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड अब महंगा है, तो हमने कि जब अगले महीने में या 2 महीने बाद गोल्ड का रेट कम हो जाएगा, हम तब खरीदेंगे। पोस्टपोनमेंट इज पॉसिबल। तो इस केस में क्या है, इलास्टिक है। ज्यादा कीमत बढ़ने पे कम खरीदेंगे, कम पैसे लगने पे हम ज्यादा खरीदेंगे। ये है पोस्टपोन। ज्वेलरी जरूरी नहीं है आज ही पहननी है, कल भी ले पहन लेंगे, अभी कॉस्टली है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, वी विल नॉट बी गोइंग टू परचेज इट। तो ये है हमारा इस पॉइंट का मतलब, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। जिस चीज को पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे हमने ड्रेस लेनी है या बुक्स लेनी है, कौन सी चीज पोस्टपोन हो सकती है? श्रुति आप बताइए बेटे। मैम ड्रेस। एक ड्रेस को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो ड्रेस की इलास्टिक, बुक की इलास्टिसिटी है, पेपर देनी है, पढ़नी पड़ेगी, तो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज इज आल्सो इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। नाउ आई एम कमिंग टू लेवल ऑफ इनकम। इनकम, वेरी लेस इनकम, दोनों ही के लेस इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक डिमांड। अब आपको बताती हूँ, एक बार समझ लें, इकोनॉमिक्स में तो हमें याद हो जाती है चीजें, दैट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि लेवल ऑफ इनकम का मतलब है, हाई इनकम लेवल वाले लोग हैं, मिडिल इनकम लेवल वाले लोग हैं, और लो इनकम लेवल वाले लोग हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? जिनकी इनकम बिल्कुल ही कम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ना है, उनको तो नेसेसिटी चाहिए, उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए बस वो 2 वक्त की कहेंगे मिल जाए तो शुक्रान का शुक्र है अल्लाह गुरु का, ये कह के वो सो जाएंगे। जो हाई इनकम ग्रुप वाले, उनके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो उनकी डिमांड में इलास्टिसिटी है ही नहीं है, लेस इलास्टिक है। तो लो इनकम ग्रुप नहीं करेंगे, पास पैसे ही नहीं, अफोर्ड नहीं करते, तो हाई इनकम ग्रुप वाले के पास घर में सारी चीजें ही है, उसके लिए किसी चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं है, उसके लिए तो सारी लेस इलास्टिक है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी इलास्टिक डिग्री उनकी, उसमें इलास्टिसिटी नहीं आएगी। जो उन्हें चाहिए उन्हें ले ही लेना है, उनके पास तो पैसे हैं, दे हैव द परचेजिंग पावर, दे कैन गो टू द मार्केट एंड परचेज। अब
अंबानीज हैं, ठीक है, टाटा बिरला वाले हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि राइस का रेट जो है 100 रुपीज पर केजी हो गया, बासमती का के 150 रुपए पर केजी, वो तो पूछेंगे भी नहीं इतनी छोटी सी बात को। इट मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं है, चाहे 100 रुपए पर केजी से बासमती राइस का रेट 150 रुपए पर केजी हो जाए, वो तो पूछने वाले भी नहीं है, वो कहेंगे दे दे। यस बेटा, यस गुरप्रीत। मैम इसकी एक ये भी एग्जांपल हो सकती है कि हालात एसी से खुश है और जो मिडिल वाला है वो कूलर से खुश है, और जो लो वाला है वो फैन से खुश है। बिल्कुल ठीक, उसके लिए है, उस ग्रुप वाले के लिए फैन भी बहुत बड़ी चीज है, उसको फैन मिल जाए वो कहेगा वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, हवा आ रही है अच्छी अच्छी, ठीक है। जो मिडिल ग्रुप वाला है वो कहेगा कि कूलर है तो भी अच्छा है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम हाई इनकम ग्रुप वाले की, एसी वाले की बात कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 25,000 वाला एसी अगर 30,000 में भी मिले तो वो खरीदेगा, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कोई असर नहीं है, उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा प्राइस में चेंज होने का। हम ये बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा प्राइस में चेंज का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की डिमांड कैसे करेगी प्राइस होने पे, ठीक है गुरप्रीत, ये बताना है हमने। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो तुमने बताया बिल्कुल करेक्ट है। किसी बंदे के लिए वही चीज जो है बिलो एवरेज या फिर उसके लिए वो लग्जरी है, और दूसरे के लिए वो कुछ भी नहीं है, कंफर्ट है, उसके लिए लग्जरी जो है एसी है। हर किसी बंदे के लिए इनकम के हिसाब से हर चीज का मतलब बदल जाएगा। जैसे कि जो हम मोटा राइस है वो किसी गरीब के लिए तो नॉर्मल है, ठीक है, बट किसी हाई इनकम ग्रुप वाले के लिए वो क्या है, इंफीरियर, नेवर परचेज। रिच मैन कहेगा मैं तो बासमती खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा दूसरी। गुरप्रीत आपका पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी गुरप्रीत, मैम हो गया। ओके, लेट अस कम टू द मिडल एज, मिडल इनकम ग्रुप, उनकी सारी चीजें मोर इलास्टिक होंगी। मिडल मैन जो है क्यों मोर इलास्टिक क्यों होंगी, उसकी डिमांड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मिडल मैन के लिए होती है, वो क्या चाहता है, वो है अमीर की तरह वो भी इंजॉय करे, he want to have all the amenities of life, he want to enjoy everything, उसको कार भी बड़ी चाहिए, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाहिए, उसको शौक भी चाहिए, उसको ज्वेलरी भी चाहिए, तो जैसे ही प्राइस कम होगा वो भागेगा खरीदने के लिए, तो उसकी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत ज्यादा रिच इंसान है उसको भी पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो जाए ज्यादा, बहुत ज्यादा गरीब है उसके पास पैसे नहीं, उसने खरीदना ही, तो कम ज्यादा हो तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी लेना नहीं है। हाँ जी गुरप्रीत, यू वांट टू से समथिंग, स्पीक आउट। मैं मिडिल हाँ जी, रिस्पेक्ट, इसलिए वो ना लो वाला अफोर्ड करेगा, वो बीच में फंस जाता है रिस्पेक्ट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बीच में ही फंस जाता है, ना तो वो अमीर की पूरी नकल कर सकता है, ना ही वो गरीब की तरह रह सकता है, ठीक है, तो वो कॉपी करने की कोशिश करता है अमीरों को, जिसकी वजह से उसको डिफिकल्टी उठानी पड़ती है, कीमत कम होते ही वो भागता है चीज खरीदने के लिए। नाउ लेट अस कम टू द 7 नंबर पॉइंट, रेंज ऑफ प्राइसेस। बहुत ही छोटी छोटी चीजें, जैसे मैच बॉक्स है, कैंडल है, ठीक है, लो प्राइस गुड्स, वेरी लो प्राइस गुड्स, बहुत थोड़ी पैसों वाली, लेस इलास्टिक। अब दिया सिलाई की डब्बी है, अगर वो रुपए से 3 रुपए की हो गई तो क्या फर्क पड़ना है, कैंडल जो है 550 की हो गई, की हो गई तो क्या फर्क भी नहीं, लेस इलास्टिक। तो जितनी भी चीज कम रेट की है, नमक है, साल्ट, कॉमन साल्ट, उसको यूज करेंगे, कीमत अगर कम ज्यादा हो तो नहीं आएगा डिमांड के ऊपर वेरी लो प्राइस वाली गुड्स में, लेकिन जो हाई प्राइस वाली चीजें इलास्टिक डिमांड रही, हम बस कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी,
आपको नहीं समझ आ रही आवाज मेरी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे तो सही आ रही है सबकी। आपके रेंज नहीं होगा उधर। गुरप्रीत, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आपकी आवाज कट के आ रही है। चलिए हम सुन लेते। रेंज ऑफ प्राइसेस। हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ इस वाला सुन लीजिए। कुछ चीज ये जो जैसे कि कैंडल है, बहुत ही कम रेट है। जैसे कि साल्ट है, बहुत ही कम रेट है। इन चीजों की अगर कीमत में परिवर्तन भी आएगा तो डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेस इलास्टिक होगी इन चीजों की डिमांड। विद वेरी लो प्राइस गुड्स लेस इलास्टिक डिमांड विल बी देयर, बट हाई प्राइस गुड्स more elastic demand curve will be there. More elastic. This is less elastic, very low. बहुत ही छोटी सी एक पार्ट हम इनकम का 0.05% खर्च कर रहे हैं या 1% भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी सी प्राइस बढ़ भी गई तो हम अपनी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व रहेगा। अब क्लियर हुआ? और प्राइस होगा, बड़ी चीजें होंगी, उनकी कीमत में कम ज्यादा होने से इफेक्ट आएगा, बट वेरी लो प्राइस वाली में, थोड़े प्राइस वाली में नहीं आएगा। नाउ वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड। ठीक है, ग्रेटर द टाइम पीरियड, ग्रेटर टाइम पीरियड, जितना लंबा टाइम होगा उतनी इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। इतना थोड़ा प्राइस टाइम होगा, शॉर्ट टाइम, लेस इलास्टिक। व्हाई? क्योंकि थोड़े समय में हम हैबिट और फैशन चेंज नहीं कर सकते। थोड़े समय में जिसकी हैबिट है उसको तोड़ के दूसरी चीज के लिए हम मोटिवेट नहीं कर सकते। थोड़ा समय इतना छोटा है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करके उसको मोल्ड नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ओके, यू वेरी लकी मामा फॉर मी, वो पियर सोप वाली आती है एडवर्टाइजमेंट, तो उसके लिए टाइम चाहिए। शॉर्ट टाइम में हम इफेक्ट नहीं कर सकते किसी के माइंड के ऊपर, किसी की साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग टाइम में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंपॉर्टेंस बता के, अपनी चीज के बारे में बता के, बढ़ा चढ़ा के हम बता सकते हैं कि मेरी चीज तुमसे अच्छी क्यों है ना। वो टीवी में की साड़ी मेरी, ठीक है, वो आती है ना एडवर्टाइजमेंट। तो जो टाइम रहेगा ग्रेटर टाइम पीरियड में मोर इलास्टिक रहेगा। अंडरस्टैंड कि किसमें लेस इलास्टिसिटी रहेगी, किसमें मोर इलास्टिसिटी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, explain the factors, following factors, how they affect elasticity of demand। वो बोल के स्पेसिफाई करके पेपर में डालता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नंबर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैसे तो वो ऐसे डालता है पेपर में, अगर ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये आप पॉइंट जरूर लिखेंगे, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है। ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो यूज क्या है इसका भैया? कोई भी काम हम करते हैं उसका यूटिलाइजेशन हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना सब कुछ वेस्ट है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रियल लाइफ सिचुएशन में यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाउ इलास्टिसिटी यूजिंग एवरीथिंग। सो मैंने ईडी लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब है वी आर गोइंग टू बिगिन दिस। ये हमने चैप्टर पढ़ा, हाउ इट इज यूज्ड इन द रियल लाइफ, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस की ये बहुत हेल्प करता है। कैसे? वो लेस इलास्टिक, डीडी राइज इन प्राइस, मोर प्राइस कैन बी चार्ज। तो दुकानदार, फर्म, बिजनेसमैन के लिए, किसी भी फर्म के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर
लेस इलास्टिक डिमांड है उसका प्राइस वो हाई चार्ज करेगा, ठीक है। जिस चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा है उसमें कम प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि सारे कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो वो क्या करेगा, सारी की सारी जो है गाहक आपको छोड़ के दूसरी चीज खरीदने चले जाएंगे। तो लेस इलास्टिक डिमांड करे हुए है तो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड करे हुए है तो लेस चार्ज करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ाते ही प्राइस में थोड़ा सा अंतर ज्यादा सारा अंतर लेके आएगा। इतना सा अंतर जो है ना, इतना सा, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, इतना सा अंतर जो है छोटा सा, वो ढेर सारा जो है लेके आएगा, राइट। यूजफुल फॉर गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स कैसे लगाती है गवर्नमेंट, टैक्स कैसे लगाती है, टैक्स इस तरीके से लगाती है कि वो चीजें जो लेस इलास्टिक है उस पे ज्यादा टैक्स, ताकि गाहक छोड़ के ना जाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर करना है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू ज्यादा कमाना है, तो उन चीजों पे टैक्स ज्यादा लगाएगी जिसकी लेस इलास्टिक डिमांड है। या फिर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग इस चीज को यूज ना करें, जिस चीज को मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वाइन की, सिगरेट की, तंबाकू की, कि वो उन चीजों पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देगी ताकि लोग उसकी डिमांड को कम कर दें। तो क्या होगा, उसमें जिस चीज की लेस इलास्टिक डिमांड है उसमें टैक्स ज्यादा लगाएगी, जिस चीज में मोर इलास्टिक डिमांड है उसमें कम लगाएगी, जिस चीज को गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ना खरीदे उस पे टैक्स ज्यादा लगाएगी। लाइक दिस गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन the elasticity of demand. It is very useful for the government as a tool for determining the tax policy. टैक्स पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होगी तो गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स। पहले हमने किसका किया, फर्म प्रोड्यूसर के लिए, कि वो उस चीज का प्राइस ज्यादा रखेगा जिसकी लेस इलास्टिसिटी है। गवर्नमेंट भी क्या करेगी, जो लेस इलास्टिक है उस पे टैक्स ज्यादा लगाएगी। नेक्स्ट है यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर लेबर की डिमांड जो है वो क्या है, लेबर की डिमांड लेस इलास्टिक है तो वो चार्ज कर सकता है ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी डिमांड तो होनी ही है, वर्कर को पता है मेरे बिना कोई और काम नहीं कर सकता, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं एबल हूँ इस काम को करने के लिए, मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरा काम से पसंद किया जाएगा, वो प्राइस अपनी सकते हैं। यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड है, उसकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता तो वो ज्यादा प्राइस डिमांड करेगा, वेजेस उसको ज्यादा मिलेंगे, रिवार्ड उसको ज्यादा मिलेगा, वो चीज ज्यादा अबंडेंस में है। जिसकी मोर इलास्टिक डिमांड कर रहा है उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट यूज किया जा सकता है, मशीन यूज की जा सकती है, वहां पे लेस इलास्टिक डिमांड होगा। तो ये है यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का क्या डिसाइड करना है, रेंट, कितना रेंट मिलेगा, जितनी लेस इलास्टिक डिमांड है उतना ज्यादा रेंट मिलेगा। वर्कर को मैंने आपको बता दिया, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितनी लेस इलास्टिक डिमांड है उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी फार्मर को बहुत ज्यादा जरूरत है, सीजन है, उसको मैन्योर खरीदनी है, उसको ट्रैक्टर खरीदना है, उसको पेस्टिसाइड्स खरीदनी है, तो उसको उधार लेना ही पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, more rate of interest can be charged, and wherever profit more will be there, wherever less profit ज्यादा रख सकता है कैपिटलिस्ट, जिस जगह पे लेस इलास्टिक डिमांड होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन कौन बताएगा, हिंदी बताइए इसकी, शाबाश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। यस मुस्कान, yes, what is the meaning, मुस्कान? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पता है मनजोत? हाँ जी मनजोत, अनम्यूट, जिसको पता है वो अनम्यूट करके बताओ। डिस्क्रिमिनेशन
मैम भेदभाव, Ma'am, it means भेदभाव. भेदभाव, राइट। भेदभाव किस चीज का? प्राइस का। एक ही चीज का अलग अलग प्राइस लेना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक्ट ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये कैसे होगा? एक ही चीज के अलग अलग प्राइस लेना फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर से। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चंडीगढ़ में हम जाते हैं, इलाइट शोरूम भी होते हैं 17 सेक्टर में और 22 सेक्टर भी है, ठीक है। दोनों में सेम चीज पड़ी हुई है, बट द पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट इन 22 सेक्टर मार्केट में बेच रहा है, ही इज चार्जिंग लेस मनी फॉर द सेम थिंग फॉर विच अदर पर्सन in the 17 sector is charging a very high price. Why? क्योंकि 17 सेक्टर में जो गया है वो ज्यादा पैसे पे कर ही सकता है, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, उससे जितने भी पैसे चार्ज करेगा वो दे देगा, तो इसलिए हाई प्राइस चार्ज किया जाता है। वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? मोनोपोलिस्ट। वो वही चीज डाल देगा इलाइट शॉप में, शोरूम में भी और रेडी मार्केट में भी। ही विल मेक द डिफरेंशिएशन ओनली इन कलर, या थोड़ा सा डिजाइनिंग में फर्क कर दिया, कलर डिफरेंट कर दिया, कलर डिफरेंट कर दिया। जो 17 सेक्टर में शर्ट है उसमें उसने लाइट शेड्स यूज कर लिए, जैसे क्रीम कलर, व्हाइट कलर, लाइट ग्रे कलर, और जो 22 की मार्केट है उसमें ब्राइट कलर रख दिए, और वही शर्ट 300 की बेची थी, वही शर्ट 1300 की बेच दी। दिस इज नॉन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। करता कैसे है? उसे पता है 17 सेक्टर में लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है, 22 सेक्टर में मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है। दिस इज द वे ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी चीज भी होती है, थिएटर वाले ने अनाउंस कर दिया ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इन द इवनिंग शो लेडीज विल गेट 50% ऑफ। लेडीज को 50% ऑफ मिलना है फ्राइडे सैटरडे को, तो एवरीबॉडी विल रन एंड गो, ही विल गेट मोर कस्टमर्स, तो उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन, these are the things which is what is the importance of elasticity of demand for a businessman, for the government authority, for deciding price, for the determination price determination of factors of production, and for the monopolist। ये सभी के लिए important है, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं। हाँ जी, your doubts and your questions you can ask। yes मैम everything is clear। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जैसे आपने बताया कि सेक्टर 17 में कोई एक ज्यादा प्राइस में बेच रहा है, सेक्टर 22 में कम में, तो उसके बिहाइंड रीजन प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, फिर से सुनिए। रीजन ये है कि जो इलाइट शोरूम है, जो बंदा उसमें जा रहा है उसको पता है उसकी परचेजिंग पावर बहुत हाई है, तो उसको चीज पसंद आ गई, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरीदने वाला है। यानी कि उसके ऊपर कीमत बढ़ने कम होने का कोई असर नहीं होने वाला, दुकानदार को पता है, तो वो ज्यादा हाई चार्ज करेगा प्राइस, वो चीजें वहां पे रखेगा ही महंगी, क्योंकि उसको पता है मेरे सारे कस्टमर्स की लेस इलास्टिक डिमांड है, उन्होंने खरीदनी है तो ले ही लेनी है, उनके पास तो पैसे है पे करने को, तभी तो वो इलाइट शोरूम में एंटर किया। 22 वाले मार्केट में उसको पता है कि जो भी बंदा चीज लेने आया है वो पहले सोचेगा कि ये चीज वाकई इतने की है, लूं के ना, जरा सा भी उसको लगा प्राइस ज्यादा, वो चीज छोड़ के चलना जाएगा, कस्टमर टूट जाएगा, तो इसलिए उसको वहां बाजार में कम रेट ही करना पड़ेगा। और अगर किसी का किसी सोसाइटी में शो है, उसको पता है मेरे पास तो कस्टमर ही गिनती के हैं, अगर मैं महंगा बेचूंगा कोई आएगा ही नहीं, तो वो उसको चीज को कम रेट में बेचेगा। जैसे घरों में लोग बिजनेस शुरू करते हैं, घरों में कोई राशन की दुकान खोल के बैठा है, घर में कोई सूट लेके बैठा है, घर में कोई बेडशीट्स का बिजनेस कर रहा है, तो ही विल चार्ज वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। तो उसको पता है कि मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक है मोहल्ले में,
ठीक है, सोसाइटी में, तो वो कम रेट में बेचेगा। तो ये एक मोनोपोलिस्टिक एक्ट है। मोनोपोली वाले लोग जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो एक ही चीज के प्राइस जो है डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैम आपको समझाती है कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो अपनी आंखें, नाक, कान सब खोल के चीज खरीदे। सेल लगी इसका मतलब यही नहीं है कि ये सारी चीजें खराब है, उसके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी भी होंगी। सेम सेल में वो डाल देते हैं अच्छी भी और बुरी भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा अपने पूरे उसको कंफर्म कीजिए कि ये चीज हाँ वाकई ड्यूरेबल और अच्छी है, सेल में पड़ी है तो इसका मतलब ये खराब नहीं। या फिर इलाइट शोरूम में पड़ी है 2000 की है तो ये अच्छी ही होगी, जरूरी नहीं। जैसे कि ना हर चमकने वाली चीज सोचना नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हर चीज को, ड्यूरेबिलिटी को, उसकी प्राइस को, हर चीज को ध्यान में रख के ही चीज खरीद। राइट? एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Today we have done a very good topic which is very useful in daily routine life. For doing some shopping or anything, we must be able to understand the psychology of the seller. हमें पता होना चाहिए वो क्या सोच के चीज बेच रहा है, right? And that's all for today. हाँ जी बोलिए मैम। नेचर ऑफ कमोडिटी बस एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए। जरूर जरूर बेटे। नेचर ऑफ कमोडिटी में 3 तरह की कमोडिटीज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नेसेसरीज ऑफ लाइफ। कौन सी चीजें विदाउट विच अवर लाइफ विल बी इन डेंजर, तो हम उसमें कोई चांस नहीं लेते। प्राइस कम हो या ज्यादा हो हम उनको खरीदेंगे ही। लेस इलास्टिक होगी डिमांड, या फिर इलास्टिसिटी जो है परफेक्टली इन इलास्टिक हो गई, नेग्लिजिबल, चेंज होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं नेसेसरी ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेस इलास्टिक या जीरो इलास्टिक। ठीक है, नेसेसरीज ऑफ लाइफ में जीरो इलास्टिक, जीरो। दोनों कंफर्ट्स में इलास्टिक होगा इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कंफर्ट्स में। लग्जरीज में मोर इलास्टिक, थोड़ा सा चेंज हुआ हम भाग के खरीदेंगे। कंफर्ट्स में हम उतनी ही चीज खरीदेंगे जितनी कीमत कम होगी उतनी ज्यादा खरीद लेंगे, ज्यादा होगी तो कम खरीदेंगे। कंफर्ट्स का मतलब है हमारी जिंदगी में हमें आराम देने वाली चीजें, ठीक है, जो हमें अच्छे से आराम देती हैं। तो फिर अगर उनका प्राइस कम होगा तो हम खरीद ही लेंगे। इक्वलेंट चेंज आएगा तो उसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, और जो लग्जरीज है उनके लिए तो हम भाग के खरीदेंगे। अगर जो फ्री है बड़ी वाली या फिर स्मार्टफोन है उसका रेट कम होगा, बाइक का कम होगा, तो हम कहेंगे फटाफट खरीद ले हम। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? यस मैम, थैंक यू सो मच। Tomorrow we are going to elasticity of demand, so everybody should be ready with the pen and pencil tomorrow. Okay, have a nice day. Thank you. Thank you dear students.